हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरो YouTube चैनल पर। हम लोग आज सृष्टि की अंत बारे जानेंगे। सृष्टि की शुरुआत से ही बाइबल केवल निर्माण की नहीं बल्कि पूर्णता की भी बात करती है। यह प्रकट करती है कि यह संसार अपनी वर्तमान अवस्था में सदा के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को उद्देश्य के साथ रचा, वैसे ही पवित्र शास्त्र सिखाता है कि इतिहास परमेश्वर द्वारा लिखे गए एक दिव्य निष्कर्ष की ओर बढ़ रहा है। और आज जब हम संसार की ओर देखते हैं तो बहुत से लोग ये गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं। यीशु मसीह ने संसार के अंत के विषय में स्पष्ट रूप से कहा और मत्ती अध्याय 24 में चेतावनी दी कि युद्ध और युद्धों की अफवाहें होंगी, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध और राज्य राज्य के विरुद्ध उठ खड़े होंगे, अकाल, महामारी और विभिन्न स्थानों पर भूकंप आएंगे। यह सब डराने के लिए नहीं बल्कि हृदयों को तैयार करने के लिए कहा गया था। और जब हम आज की दुनिया की तुलना उनके वचनों से करते हैं तो समानताएं अनदेखी नहीं की जा सकती, क्योंकि युद्ध लगातार हो रहे हैं, संघर्ष अचानक भड़क उठते हैं, निर्दोष लोग प्राण गंवा रहे हैं और शांति अस्थिर हो चुकी है। जैसे जैसे वैश्विक तनाव हर वर्ष बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे बाइबल ने कहा था कि ये घटनाएं प्रसव पीड़ा की तरह अंत के निकट आते आते बढ़ेंगी। प्राकृतिक आपदाएं भी लगातार और अधिक तीव्र होती जा रही हैं। बिना चेतावनी भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ पूरे समुदायों को बहा ले जाती है, जंगलों और घरों को आग निगल रही है और तूफान पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। लूका के वचनों को पूरा करते हुए जहां कहा गया कि बड़े भूकंप, अकाल और भयावह घटनाएं होंगी, जो यह स्मरण दिलाती हैं कि स्वयं पृथ्वी भी करा रही है और उद्धार की प्रतीक्षा कर रही है। बाइबल यह भी चेतावनी देती है कि अंतिम दिनों में नैतिक पतन बढ़ेगा, जैसा कि 2 तीमुथियुस अध्याय 3 में लिखा है कि लोग अपने आप से प्रेम करने वाले, धन के प्रेमी, घमंडी, अभिमानी, अवज्ञाकारी, कृतघ्न और प्रेमहीन होंगे। और आज हम देखते हैं कि परिवार टूट रहे हैं, हिंसा बढ़ रही है, सत्य को अस्वीकार किया जा रहा है, जिसे पहले बुरा कहा जाता था उसे अच्छा बताया जा रहा है, और जो अच्छा था उसका उपहास किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसा यीशु ने कहा था कि अधर्म बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तकनीक का तीव्र विकास एक वरदान है, लेकिन यह भी अनपेक्षित रूप से भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है, क्योंकि बाइबल ने कहा था कि ज्ञान बढ़ेगा और आज जानकारी कुछ ही क्षणों में पूरे संसार में फैल जाती है। निगरानी, डिजिटल प्रणालियां और वैश्विक नियंत्रण की संरचनाएं तेजी से विकसित हो रही हैं, जो प्रकाशित वाक्य में खरीदने, बेचने और अधिकार के विषय में दी गई चेतावनियों से मेल खाती हैं। यह दर्शाता है कि संसार हजारों वर्ष पहले वर्णित अंतिम प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। धोखा अंतिम दिनों का एक और स्पष्ट चिन्ह है, क्योंकि यीशु ने चेतावनी दी थी कि झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे और बहुतों को भ्रमित करेंगे, और झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे और बहुतों को भ्रमित करेंगे। और आज हर ओर भ्रम है, जहां लोग पवित्र शास्त्र के बजाय भावनाओं का, पश्चाताप के बजाय सुविधा का और सत्य के बजाय लोकप्रियता का अनुसरण कर रहे हैं। दुर्घटनाएं, त्रासदियां और अचानक होने वाली मौतें आज वैश्विक समाचारों में सामान्य हो गई हैं। चाहे वह विमान दुर्घटनाएं हों, महामारियां हों, इमारतों का ढहना हो, आग लगना हो या सामूहिक मृत्यु, ये सब मानव जीवन की नश्वरता को स्मरण कराती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि अंत चोर की तरह अचानक आएगा। और हमारे पहले किसी भी पीढ़ी ने पूरे संसार में वास्तविक समय में मृत्यु और आपदा को इस प्रकार घटित होते नहीं देखा था, जो लोगों को मन फिराने और आत्मपरीक्षण के लिए चेतावनी देती है। फिर भी बाइबल केवल विनाश की नहीं बल्कि आशा की भी बात करती है, क्योंकि अंत से पहले परमेश्वर मानवता को उसकी ओर लौटने का अवसर देता है और सुसमाचार पृथ्वी के छोर तक प्रचारित किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसा यीशु ने कहा था कि अंत आने से पहले होगा, यह प्रमाण है कि अंधकार में भी परमेश्वर की दया खुली हुई है। पवित्र शास्त्र में वर्णित अंतिम घटना यीशु मसीह का सामर्थ और महिमा के साथ पुनः आगमन है, जब वह धर्म के साथ संसार का न्याय करेगा और नया स्वर्ग तथा नई पृथ्वी स्थापित करेगा, जहां न मृत्यु होगी, न आंसू होंगे और न पीड़ा, क्योंकि यह वर्तमान दुहक भरा संसार मिट जाएगा, परंतु परमेश्वर का राज्य सदा स्थिर रहेगा।
बाइबल का संदेश स्पष्ट है कि यह संसार समाप्त होगा, लेकिन मानव आत्मा अनंत है, और ये चिन्ह घबराने के लिए नहीं बल्कि तैयार होने के लिए, क्योंकि यीशु ने कहा दिए गए हैं था कि जागते रहो, क्योंकि कोई समय नहीं जानता। और वास्तविक प्रश्न ये नहीं है कि संसार कब समाप्त होगा, बल्कि ये है कि जब वह होगा तब क्या हम तैयार होंगे। क्योंकि जब तक समय है, परमेश्वर हर व्यक्ति को पश्चाताप, विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए बुलाता है। और इस संसार का अंत आशा का अंत नहीं बल्कि अनंत काल की शुरुआत है, जो हमारी आंखों के सामने प्रकट हो रही है।